नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश ज्योतिष शिरोमणि आपका शिवानी एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको काल पुरुष की कुंडली के अद्भुत रहस्यों के बारे में बताना शुरू किया था। उसी को जारी रखते हुए मैं आगे बताता हूं आपको कि यदि आपकी कुंडली में कोई भी कुंडली, आपकी किसी भी लगन की कुंडली है, दूसरे भाव का स्वामी वृषभ राशि में हो, दूसरे भाव का स्वामी वृषभ राशि में, सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी मंगल बनता है। अगर वो वृषभ राशि में बैठ गया तो धन की वृद्धि करेगा निश्चित रूप से। कि दूसरा भाव धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो आपके पारिवारिक संबंध भी अच्छे करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल तो जो मैंने बताया आपको बैठ गया, और मंगल बैठ गया वृषभ राशि में, और मंगल तो पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। अब वृषभ राशि में बैठा तो शत्रु राशि में बैठा तो थोड़ा हानि करनी चाहिए उसने, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आपका धन की वृद्धि करेगा, चाहे उस भाव से संबंधित कुछ फल दे, लेकिन धन की वृद्धि करेगा, क्योंकि वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में धन भाव की राशि। अब हमको यह भी ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली में लगन में मेष राशि होती है। मेष राशि की प्रकृति क्या है? हम जानते हैं कि हमने अपनी राशियों को चार भागों में डिवाइड कर रखा है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल राशि। जल राशि चौथी, आठवीं और बारहवीं होती है। अग्नि राशि, आप जानते हैं कि जो भी हमारी पहली सिंह, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि राशि कहलाती है। काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में मेष राशि होती है। मेष राशि कैसी है? अग्नि राशि है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली कर्क लगन की है, भूल जाइए कालपुरुषी कुंडली को अभी। आप अपनी कुंडली देखिए और ये देखिए क्या आपकी कुंडली कर्क लगन की है। तो ऐसे केस में, ऐसे जातक को जिसका कर्क लगन है, कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। वो इसलिए कि कर्क जो लगन है, कर्क राशि है जल राशि, और जो काल पुरुषी कुंडली में पहले भाव में राशि होती है वो है अग्नि राशि, और अग्नि को जल सुखा देता है। इसलिए कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है कि दोनों राशियों की प्रकृति अलग अलग हो गई। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि किसी भी भाव में, कोई भी लगन में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो मंगल का प्रभाव अवश्य लेगा। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह अगर कुंडली में आपके छठे भाव में बैठा है तो उसके ऊपर बुध का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि बुध कालपुरुषी कुंडली में छठे भाव का स्वामी होता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लगन में सूर्य और मंगल की युति है। कैसी रहेगी? क्या खराब होगी या ठीक होगी? तो ये देखिए कि काल पुरुषी कुंडली में पहले भाव में एक नंबर राशि होती है, जो कि सूर्य की उच्च राशि होती है। मंगल की स्वय राशि होती है। तो सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा है, मंगल अपनी स्वय राशि में बैठा है। काल पुरुषी कुंडली के हिसाब से तो वो आपके लगन में अगर है तो आपको फायदा देगा, बेनिफिट देगा। दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली के लगन में बुध बैठा है, ये देखिए, कहीं कुंडली के लगन में बुध तो नहीं बैठा हुआ। अगर बुध बैठा हुआ है और वो आपके लगन में जो राशि है उसका स्वामी नहीं है, मतलब लगन में मान लिया आपके राशि दो नंबर है, वृषभ राशि है, और वहां बुध बैठा हुआ है, तो कहने को तो बुध लगन में दिग्बली होता है, बुध और गुरु दोनों लगन में दिग्बली होते हैं, लेकिन वहां बुध आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा, क्योंकि बुध काल पुरुषी कुंडली में छठे भाव का स्वामी होता है, और छठे भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज इंसान को होते हैं। तो बुध आपके लगन में अगर बैठा हो, और अगर अपनी राशि में ना बैठा हो, स्वराशि राशि में ना हो, तो वह आपको कष्ट दे सकता है। ये हम जानते हैं, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में भी हमने पढ़ा है, फलदीपिका में भी हमने पढ़ा है कि नवे भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाता है, भाग्य भाव का स्वामी उस भाव की वृद्धि करता है। ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुषी कुंडली में नवे भाव में नौ नंबर राशि होती है, और नौ नंबर राशि किसकी होती है? गुरु की, बृहस्पति देव। बृहस्पति, हम लोग सब जानते हैं कि सबसे
नैसर्गिक रूप से सबसे अधिक शुभ ग्रह है। जिस घर में जाएगा, जिस घर में बैठेगा, उस घर के कारकत्वों में, उस ग्रह के कारकत्वों में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा या जिस घर पे दृष्टि डालेगा। तो इसलिए आपका भाग्य भाव का स्वामी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी शनि ही क्यों ना हो, मंगल ही क्यों ना हो, अगर वो किसी भी भाव में जाएगा तो उस भाव की वृद्धि करेगा। आप भूल जाइए कि शनि वहाँ चला गया तो शनि नुकसान करेगा या मंगल नुकसान करेगा। नहीं, वो भाग्य भाव का स्वामी है। वो गुरु का प्रभाव लिए हुए है, वो आपके घर में वृद्धि करेगा। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें देखनी है। कभी भी जब भी आप कुंडली देखें, तो कालपुरुषी कुंडली का अवश्य ध्यान रखें अपने दिमाग में, तभी प्रेडिक्शन करनी चाहिए। एकदम ये कह देना कि आपको बहुत नुकसान होगा, तो उसके लिए एक बार कालपुरुषी कुंडली को ज़रूर देख लें कि बहुत नुकसान होगा या कम नुकसान होगा। वो आपको अपने सामंजस्य से पता लगाना है कि कम नुकसान का मतलब क्या है या बहुत नुकसान का मतलब क्या है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपकी कुंडली संबंधित आपका कोई प्रश्न अगर हो, चाहे किसी भी विषय में हो, विवाह में हो, प्रोफ़ेशन में हो या आपका ट्रांसफ़र के बारे में हो, संतान के बारे में हो, धन के बारे में हो, तो आप इसको आप अपनी कुंडली दिए गए नंबर पे दिखा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।